लड़की वाले के घर से जब कोई संबंध करने लड़के के घर जाता है तो लड़की वाले के पिताजी लड़के से पूछते हैं कि आपका लड़का क्या करता है या कितने बीघा जमीन इसके हिस्से में। लेकिन आने वाले 2025 में हर एक लड़की के माता पिता लड़कों को जब ढूंढेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपका लड़का किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है तो ही मैं अपनी लड़की का रिश्ता तेरे साथ करूंगा। डायमंड से। नेटवर्क मार्केटिंग, जहां भले ही आपकी इनकम सिर्फ 1% हो, लेकिन इज्जत 100% नहीं पूरे 1000% मिलती है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। जब से लोगों को पता चला है कि MLM का मतलब जोड़ा जाड़ी और फंसने फंसाने का बिजनेस होता है, तब से MLM वालों ने अपने नाम ही चेंज कर लिए हैं। कोई बोलता है डिजिटल मार्केटिंग, कोई बोलता है ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप, कोई बोलता है ऑनलाइन मार्केटिंग, कोई बोलता है वर्क फ्रॉम होम, कोई बोलता है पार्ट टाइम जॉब। घूम फिर के होना वही है, सेमिनार और इंस्टाग्राम पे लैपटॉप और कार के साथ फोटो। इनमें नीचे वाले थोड़े सस्ते थान में से कोट पैंट सिलवा लेते हैं और ऊपर वाले 3 पीस सूट। कैसे तैसे करके एक आध फॉरेन की ट्रिप मार लेंगे, फिर सालों तक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे वही स्टेटस और स्टोरी लगाते रहेंगे। एक तो भिंचो समझ में नहीं आता है बिजनेस का कोट पैंट से, फॉरेन ट्रिप से और गाड़ियों से क्या लेना देना है। नहीं मतलब जिसका बाप रोडवेज की बसें चलाता होगा अलग अलग स्टेट में, या जिसके बाप का गैराज होगा, वो तो साला सबसे अमीर हो गया, क्योंकि ऐसी फोटोज तो उन्हीं के पास ही सबसे ज्यादा मिलेंगी ना। और मैंने यहाँ से एक बाइक अचीव की है और कल 35,000 रुपए फिर आ रहे हैं। बेटा यही इकलौता ऐसा काम बचा है इस देश में, इसमें इनकम भले झाड़ भर हो, इज्जत पूरी मिलेगी। नहीं मतलब कितना मस्त धंधा है ना ये, जिसमें आपको अपनी इनकम बतानी पड़ती है, नाचना पड़ता है स्टेज पर जाकर। लोग साला पूरी दुनिया में अपनी कमाई छुपाते हैं, ये इकलौता ऐसा धंधा है जिसमें अपनी कमाई बतानी पड़ती है। लेकिन धंधा क्या है ये आपको कभी नहीं बताएंगे। अब तुम इन्हें ही देख लो, किसी के बनते हुए मकान में अपना सेमिनार लगा दिया और इतने का तो पहला चेक भी नहीं आया होगा जितने इन्होंने फूल बिखेर दिया अंजू मैम का लेवल 2 अचीव करने की खुशी में। सोचो अगर हम लोग भी अपने धंधे में ऐसे ही घड़ी घड़ी एक दूसरे को सम्मान देने लग जाए, हर रोज वीडियो अपलोड होते ही हर्ष और हिमांशु मेरे गले में फूलों की माला टांगने लग जाएं, इंस्टाग्राम पर रील अपलोड होते ही स्टेज पर एक दूसरे को सम्मानित करें, कसम से बता रहा हूँ हफ्ते भर में इंदौर के सारे गेंदे के फूल हम लोगों पर ही खर्चा हो जाएंगे। रांची में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। इस टीम के मुखिया हैं दिलीप बिरहोर सर। ये विरोह नहीं, बच्चा पकड़ने का गिरोह चलाने वाला लग रहा है। हिंदुस्तान के 29 स्टेट में हमारा खुद का एक नेटवर्क होगा। क्या बात है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देखने में अच्छा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ सर की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 3 फेल है सर। कक्षा 3 फेल से ज्यादा तो सर भांग के नशे में लग रहे हैं। अब कोल्ड ड्रिंक के कैन को पीने के बाद पांव से कुचलो ना तो इसके जैसी शक्ल बनती है। ठीक है, पड़ोसी ने माँ बहन की गाली दिए बिना बात नहीं करते, और यहाँ पे सर एक अच्छा सपना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए, और दूसरे के दिलों के अंदर अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो। मेरा दावा है डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो। काम करूं झाड़ भर और ज्ञान चोदू रात भर। इन लोगों के पास हर चीज का एग्जाम्पल है। ये मोटिवेशन, ज्ञान और एग्जाम्पल के बाहर बात ही नहीं करते। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जब वो एक चीज शब्द मैंने बोला है कि जब एक सूरज पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकता है तो आपके अंदर यार 16 सूर्य हैं। ज्यादातर तुम लोग इनके बायो में देखोगे ना तो या तो मेंटोर लिखा है, या सेल्फ मेड मिलियनियर, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर एंटरप्रेन्योर, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट। और कोई पूछ ले कि काम क्या करते हो तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, संडे को मिलते हैं सेमिनार में। अबे सेमिनार में क्या तेरी अम्मा नाचेगी? लेवल सबके निकलेंगे। ये एक ट्रिक हमेशा आजमाते हैं कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमेशा मोटिवेशनल कोट्स डालेंगे, सेमिनार में नाचते हुए की, बंगले की, गाड़ी की, होटलों की ऐसी फोटोज डालते हैं। किसी नेता के साथ वो भी फोटो डाल देते हैं, या कभी जिंदगी में एक आध बार फॉरेन की ट्रिप लग गई तो वहीं पे 4-5 कपड़ों में अलग अलग फोटोज ले लेंगे और उसी को साल 2 साल तक डालते रहेंगे, ताकि जब आप इनके फोटोज देखो तो एटलीस्ट एक बार इनसे पूछ लो कि भाई ये कैसे, और बस मुर्गा फंस गया अब तो। और कैसे भी करके उठाओ, दबोचो, पकड़ो, पैसे लगवाओ और लेके चलो इसको सेमिनार में। और जब देखो तब लैपटॉप लेके घूमते रहेंगे। अबे साबुन सरफ बेचने में लैपटॉप का क्या काम? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। 20-40 लोगों की चेन बनाओ और उनको अपनी कंपनी के साबुन सरफ बेचो और उनसे आगे बिकवाओ। बस यही धंधा है। इसमें ज्ञान घुसा दिया, मोटिवेशन घुसा दिया, माइक, स्टेज, सेमिनार। अबे किसी के खेत में जाके मजदूरी कर लो, उससे ज्यादा इज्जत तो इसमें मिल जाएगी। लेकिन क्या ये ऐसा करेंगे? अजी घंटा, क्योंकि इनकम गई माँ चुदाने, इनको तो बस इज्जत से मतलब है, इज्जत चाहिए बस। और ऊपर से हमारी नजरों में कोट पैंट गिरवा दिए। अब लोगों की शादियों में हुडी पहनकर जाता हूँ मैं। जब इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, मैं मैम के माध्यम से स्टार्टअप किया था। स्टार्टअप तो कर लिया, हमें बहुत अच्छा लगा था। लोग उल्टा सीधा कमिटमेंट करने लगे। स्टार्टअप किया, फिर किसी ने कमेंट नहीं किया, कमिटमेंट कर दिया। नहीं, अब तो मुझे पूरा भरोसा है इन लोगों पे कि ये कोट पैंट वाले लोग मुझे अमीर बना
बना के ही छोड़ेंगे। बेटा किसी ने तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट या ITR मांग लिया ना तो अपना अकाउंट डिलीट करके भाग जाओगे। नहीं ITR बैंक स्टेटमेंट नहीं, इनके पास कैश ज्यादा आता होगा क्योंकि साबुन तेल बेचते हैं ना तो उसमें 10-10, 20-20 रुपए खुले कैश आते हैं। पैदल को बिजनेस को स्टार्टअप किए थे, कभी साइकिल कभी पैदल आते थे, बिजनेस करते थे। आज 1 लाख की स्कूटी चलती है। क्या बात है, शानदार। मेरे पापा ने 9वीं क्लास में दिला दी थी मुझे 1 लाख की स्कूटी, लेकिन तब मुझे पता नहीं था ना कि इसके साथ कोट पैंट पहन के घूमो तो 20-30 लोग ऐसे ताली बजाते हैं। अबे शर्म आ रही है तुम लोगों को, स्कूटी पे फ्लेक्स मार रहे हो। कौन सा बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, इंडिया में करोड़ों लोगों के पास है स्कूटी, 10-20 हजार की किस्तों पे उठा रहे हैं लोग। नेटवर्क मार्केटिंग का एक ये छाप है। अगर ये प्राप्त नहीं किए तो कुछ भी नहीं किया। वैसे MLM बिजनेस है सिर्फ कोट पैंट, फॉरेन ट्रिप और गाड़ियों का। ये साले अपनी बीवी बेच देंगे गाड़ी लेने के चक्कर में। नहीं, इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी का सारा मकसद, सारा एम ही कोट पैंट पहनना और गाड़ी लेना है। तो ये तो हर नौकरी वाला पहले महीने ही कर लेगा, वो भी बिना इज्जत के साथ। और तो और नौकरी वालों को ब्रेन वॉश करने निकल पड़ते हैं कि नौकरी में क्या रखा है, अपने खुद के बॉस बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। बॉस बने, सेल्समैन बने, फंसने फंसाने का काम करें। डायमंड आप बन गए, आप बेटे को थोड़ी डायमंड बना पाएंगे। बनेगा। हाँ जी, बनेगा, जरूर बनेगा। कपड़े पहनना, हाँ जी। गाड़ी चलाना, देश विदेश में घूमना, जो मैं रहता हूँ मेरा ढंग है, साला कोई रह नहीं सकता ऐसा रहे। अब बाप बेटे दोनों मिलकर लोगों को फुद्दू बनाने लगे। अच्छा है MLM भी एक खानदानी बिजनेस बनने लग गया। इतने सारे लोग हैं। अरे भाइयों, आप सभी ऑनलाइन बिजनेस से आए हो क्या? ऑनलाइन बिजनेस? अबे मजदूर चौक लग रहा है बिजनेस के चौदे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सजल भाई, हम चलो इंस्टाग्राम पे भी इनकी काफी तफरीह लेते हैं, हम रियल लाइफ में भी इनकी काफी मजाक उड़ाते हैं कि भाई आया था कोर्ट में, सपने ऑडी के दिखा गया। वेस्टीज में कितना समय हुआ सर? 24 मंथ। 24 महीने। लास्ट मंथ का चेक 1,68,414। ओके, 2 साल के बाद 1,68,000। आपको क्या लगता है कि 4 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? अप्रोक्सीमेटली सर 12 लाख पर मंथ। कितना? 12 लाख पर मंथ। 12 लाख पर मंथ। गारंटी है कि 12 लाख ही होगा? सर ये तो मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ तकरीबन 20 लाख कर दूं। वंडरफुल। अगर 4 साल के बाद आपका लगभग चेक 12 लाख या 20 लाख होगा, आपको क्या लगता है कि आज के 10 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? 100% मिनिमम बताऊं तो 1 करोड़ महीना तो पक्का। लेकिन ये धंधा है क्या, ये आप लोगों को कभी समझ में नहीं आया होगा। मतलब यहाँ पे सेमिनार और एक दूसरे को डायमंड बोलने के अलावा तीसरी जो चीज होती है वो होता है प्रोडक्ट बेचना। ये धंधा है नकली प्रोडक्ट बेचने का। या कई बार तो इसमें प्रोडक्ट कुछ होता ही नहीं है, कोई कोर्स होता है या कोई साबुन होता है, कोई तेल, शैम्पू, कोई कॉस्मेटिक का कोई आइटम होता है, जिसको ये बोलते हैं कि ना हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अमिताभ बच्चन से, शाहरुख खान से एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा रहे हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं, इसलिए हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, ये नेचुरल है, ये हर्बल है। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगना होता है हम वो बचाते हैं और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाते हैं। और हम मीडिएटर को भी निकाल देते हैं, तो इसलिए हम कस्टमर तक डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। मतलब जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी घटिया है, वो लेबल लेस है, मुझे जिसके बारे में कुछ पता नहीं, मैं उसको खरीदूं, वो भी उसके कंपैरिजन में जो एक तरह से एक बड़ा ब्रांड है, लक्स है, डिटॉल है, जिसके इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एडवर्टाइज कर रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है उनमें से, हम मतलब पीढ़ियों से उनका यूज कर रहे हैं, 5 साल 10 साल से, तो मैं उस बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट छोड़कर इस डायरेक्ट सेलिंग वाली का लूं। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग को क्या मैं अपनी गांड में घुसेड़ूंगा? मतलब ऑल इन ऑल इनको अपना प्रोडक्ट साबुन तेल शैम्पू नहीं बेचना है, इनको अपना ज्ञान बेचना है, इनको अपनी पर्सनैलिटी बेचनी है, इनको अपना बिजनेस बेचना है। मतलब आप ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, साथ में आप चेन भी बना सकते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग है, मीडिएटर हटा दिया, हम ये डायमंड बन सकते हैं, यहाँ पे ऑडी ला सकते हैं, आप ये कोट सूट पहन सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं, सुबह सेमिनार में आ सकते हैं, लोगों को फंसा सकते हैं, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ये चल रहा है। अबे क्यों ले तेरा प्रोडक्ट? और जिन पर प्रोडक्ट नहीं बिकते वो चेन बनाकर जोड़ा जाड़ी में आ जाते हैं। ऐसा है ये धंधा। अब इसको तुम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप बोल लो, एफिलिएट मार्केटिंग बोल लो, डिजिटल मार्केटिंग बोल लो, ऑनलाइन बिजनेस बोल लो, वुमेन एम्पावरमेंट बोल लो, सेल्फ डिपेंडेंट बोल लो, पिरामिड स्कीम बोल लो, और घूम फिर के ले दे के होना वही है सेमिनार और सेल्समैन वाला काम है, जिसको लोग गेट पे से ही गाली देके भगा देते हैं। अब यहाँ पर वैसे तो गवर्नमेंट ने काफी सारी गाइडलाइंस बनाई हुई है, बट गाइडलाइंस को मानता ही कौन है? जब हमारे देश में मर्डर करने वाले ही खुले घूमते रहते हैं, तो ये तो फिर भी बेचारे फंसने फंसाने वाले हैं। तो उसमें मेजोरिटी ये है कि 18 साल से नीचे वाले को आप ज्वाइन नहीं करा सकते। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए लोग तो कहते हैं रेट से मान ले, साला देखना 2026 में देखते हैं तुझे कितना बड़ा मंत्री है। तो फ्रेंड्स फिलहाल बट ऐसे कैसे 18 साल से नीचे वाले तो सबसे ज्यादा ज्वाइन होते हैं। लेवल सबके निकलेंगे।
18 साल से कम वालों का ब्रेन वॉश करना ही तो सबसे आसान होता है। इनके बिना तो धंधा ठप हो जाएगा, तो ये 18 साल से नीचे वालों की पेरेंट्स की आईडी पर उनको ज्वाइन करवा लेते हैं। तो बच्चा खरा के जिद कर रहा है पापा अपनी आईडी दे दे, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है वो टोटली इलीगल तरीके से होती है। और इनके ज्यादातर जो मुर्गे होते हैं वो 18 से नीचे वाले और बिलो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं, जिनको फंसाना आसान होता है, जिनको ये बड़े सपने दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और फिर इनको ज्वाइन करवा लेते हैं। और ज्वाइनिंग के बाद इनके पैसे की, इनके लगाए हुए इन्वेस्टमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। ये इनके पैसे एट द एंड डूब ही जाते हैं। जॉब और इसका जो हम कंपेयर करें तो जॉब्स तो रही नहीं। हाँ जी पाजी, जॉब्स तो खत्म हो गई सब। अब तो खाली ज्वाइनिंग बची है इस देश। मोदी जी राहुल को ज्वाइन कर रहे हैं, एल्विस मैक्सटन को ज्वाइन कर रहा है, केजरीवाल मुलायम सिंह को ज्वाइन कर रहा है। बस ऐसे ही करते करते एक दिन पूरा देश चेन बनकर बैठ जाएगा, क्योंकि जॉब्स तो बची नहीं ना इस देश में। जॉब्स तो सारी एआई खा गया। अबे एटलीस्ट एक चैप्टर तो पढ़ा होता इकोनॉमिक्स का, जियोपॉलिटिक्स का, सिविक्स का, तो इतना तो ज्ञान आ जाता कि कितनी फुद्दू चीज है ये नेटवर्क मार्केटिंग। क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारी आज नारी शक्ति आज आपको देख और सुन रही, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना संदेश लड़कियों के लिए, मेरा चैलेंज है, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया 3 से 5 साल के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। इतना कामयाब होने के बाद भी अगर गांव की सड़कों पे इंटरव्यू देना पड़ रहा है तो नहीं चाहिए मुझे ये कामयाबी। मैं साला गुलामी करके ही खुश हूँ। मैट्रिक अगर मैंने पास कर लिया है, मेरा अंगूठा ये जवाब देगा, मेरे गांव को प्रधान बनेगा, ये तब का अधिकार हो चुका है, तो मेरा ये भी अधिकार होना चाहिए। मेरी जिंदगी का फैसला अब मैं खुद करूंगा, पिताजी नहीं करेंगे। शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। बेटे चश्मा उतार कर और स्प्लेंडर की किस्त भरने के बाद बात करना। पहली बार स्प्लेंडर पे किसी को इतना तगड़ा बोलते हुए देखा है। स्प्लेंडर पे लौंडे गांव से दूध बेचने जाते हैं शहर में, और यहाँ पे इनको सर बोल रहे हैं। अब स्प्लेंडर की, स्कूटी की, इन पे कब से फ्लेक्स मारना शुरू कर दिया तुम लोगों ने? क्या बात है। 5 साल के अंदर आपने क्या कमाया सर? सर 50 लाख से ज्यादा कमाया। अच्छा बेटा, नोट कर लूं ये बात। मुकरेगा तो नहीं, पलटेगा तो नहीं बेटा, चूंकि च नहीं निकलनी चाहिए फिर। अभी धनतेरस पे लेजेंडर कार ले रहे हैं सर। लेजेंडर कार ले रहे हैं, 56 लाख रुपया। ये पहला ऐसा आदमी देखा है मैंने अपनी जिंदगी में जो अपने 5 साल की कमाई की गाड़ी ले रहा है। बेटे दुनिया उतनी भी चूतिया नहीं है जितनी आपको अपने आसपास वाले लोगों को देखकर लगती है। जरा बाहर निकलिए अपने नेटवर्क मार्केटिंग वाले यूनिवर्स से, बाहर निकलकर देखिए कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। इसने 5 साल में 50 लाख रुपए कमाए और 56 लाख की गाड़ी ले ली। फिर तो इससे बड़ा फुद्दू इंसान इस दुनिया में नहीं है। इससे ज्यादा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं। इससे अच्छा तो नौकरी कर लेता, इससे अच्छा तो लोन ले लेता। तेरा ये गाड़ी का जो इकलौता सपना था ना, वो 5 साल पहले ही पूरा हो जाता। खैर दोस्तों, इन चोदुओं को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग तो यूट्यूब को पिरामिड स्कीम बता देते हैं। इनके लिए तो इनका बाप भी पिरामिड स्कीम में ही है कि इनके बाप ने इनको जन्म दिया, ये अपने बच्चे को जन्म देंगे, फिर इनका बच्चा उनके बच्चे को जन्म देगा। ये हो गई ना पिरामिड स्कीम। यार गाइस, आज की वीडियो बहुत खिंचा गई, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो से अब विदा लेता हूँ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर लीजिए। और कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट में बॉक्स में डाल दीजिए, और कुछ बुरा लगा हो तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।